DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, इसके शवाहद आवाम के पास भी हैं और अफवाज पाकिस्तान के पास भी हैं। 9 मई को करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान महाजरीन को मदद कर रहा है। अफगानिस्तान की सरजमीन TTP के दहशतगर्द इस्तेमाल करके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं, इसके वाज़ेह शवाहद मौजूद हैं। अफवाज पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मुल्क में अमन और अमान कायम करना, दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम एक खास सियासी सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ते, हमारे लिए तमाम सियासी सोचें, जमातें, अवामी लीडर्स काबिल एहतराम होते हैं। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सदक दिल से माफी मांगे और कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे और इससे बात नहीं होगी। बातचीत सियासी जमातों को जेब देती है, इदारों को नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। DGISPR ने कहा कि हम तैयार हैं, बनाए जो जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस वाक़े की पूरी तह तक जाएंगे। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 के धरने के लिए क्या मकासद थे। 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए दारुल खिलाफा पर दावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पर दावा बोला गया। जुडिशल कमीशन इन बातों को भी अहाता करे कि जुडिशल कमीशन ये भी देखे कि किस तरह IMF को खतूत लिखे गए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हाथ से मुतालिक खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए, जो जज मुदाखलत देखकर कुछ नहीं कर सकता वो घर बैठ जाए। ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देखकर कुछ नहीं करते। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में तजावीज़ पेश करा दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। यहाँ एक कमिश्नर थे और उन्होंने झूठ बोला, तमाम मीडिया ने चलाया। बाहर मुल्कों में हद तक इज्जत पर जेबें खाली हो जाती हैं। सिर्फ सच बोलना शुरू करें, सजा जजा को छोड़े। तजारती खसारा काबू में है। गुज़श्ता 10 माह से मौशी अहदाफ दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ मोहम्मद औरंगज़ेब और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारी ज़राअत की GDP 5% पर ग्रोथ कर रही है, हमारी करेंसी मुस्तहकम है, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के सरमायाकारों से भी राबतों में हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, सियासी इस्तेहकाम मौशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, सिर्फ बातों से हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें अमली इक़दामात करना होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मईशत को लेकर तमाम अशारिये मुस्बत हैं। आलमी जरीदे और इदारे मईशत की बेहतरी की बात करते हैं जो सर्टिफिकेट है। हम इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान को कामयाब बनाने में तमाम मुतल्लिका वज़रा और हुकाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी वफ्द के सरबराह ने जिस अंदाज में पाकिस्तानी हुकाम की तारीफ की, इससे दिल बाग बाग हो गया। बरादर मुल्क सऊदी अरब के वफ्द ने जिस गुरमोशी का मुजाहरा किया वो मेरे लिए बाइस फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वफ्द अपने दौरे में होने वाली पेशरफ्त से वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान को आगाह करे। सऊदी वलीअहद ने मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के हवाले से वज़रा की तैयारी की बेहद तारीफ की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। इजलास से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, ओवर बिलिंग के जरिए शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। कहा, डिस्कोस की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कतन कबूल नहीं। बिजली सार्फिन को ओवर बिलिंग में रिलीफ देना तरजीह है। वज़ीर दाखिला का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। बिजली चोरी में मुलव्वस सरकारी अमले के खिलाफ भी बिला तफरीक एक्शन लेने की हदायत। हमने खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ना है, नहीं चाहते कोई महदूद रहे। हर सियासी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। भरपूर कोशिश होगी कि नफरतों की बजाय मोहब्बतें बढ़ाऊं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में आइन और कानून मौजूद है। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद चढ़ाई करेंगे तो वो किसी और घर जाएंगे। अपनी नाअहली और कोताही छुपाने के लिए इस किस्म का मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए। वज़ीर आला अक्सरियत होने के बावजूद असम्बली इजलास बुलाने से ख़ाइफ हैं। मज़ीद कहा, गवर्नर हाउस मौलाना फजलुर रहमान का है और वो आए और बात करें। आलमी मालियाती इदारे IMF का पाकिस्तान से आइंदा बजट में 1300 अरब रुपए की अज़ाफ़ी टैक्सेस आयद करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने IMF के साथ 4 साला नए प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए। 8 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। नए टैक्सों का निसफ तनख्वाहदार तबके और कारोबारी अफराद से वसूल करने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अगर IMF के मुतालबे को कबूल कर लिया गया तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR का सालाना हदफ 12.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। सियासी जमातों को मखसूस नशिस्त देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इलेक्शन कमीशन को जो डायरेक्शन दी जाएगी इसके मुताबिक एक्शन होगा। इजाफी नशिस्तों का मामला ज़ेर इल्तवा है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात इजाफी नशिस्तों के केस के मुंतकी अंजाम तक पहुंचने के बाद ही मुमकिन होंगे। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस पर समात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरीगत की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दलाइल 23 मई को तलब कर ली। दौरान समात यूसुफ रज़ा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील अरशद तबरेज ने अदालत को बताया कि सदर जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इनकी हद तक केस नहीं चल सकता। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, सदारती इस्तिस्ना के हवाले से दरख्वास्त मिल गई, इसका जायजा ले रहे हैं। अदालत ने तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर समात मुलतवी कर दी। अमेरिका का रफा में इसराइली फौज के जमीनी हमले की हमायत से इनकार। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका रफा में इसराइली फौज के जमीनी हमले की हमायत नहीं करेगा। इसराइल हमास की जानिब से जंगबंदी के लिए कबूल तजवीज़ का जायजा ले रहा है। इसी तरह अमेरिका भी जंगबंदी तजवीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का जायजा ले रहा है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जंगबंदी मुआहदा इसराइलियों और फलस्तीनियों दोनों के बेहतरीन मफाद में है। मुआहदा गजा में फौरी जंगबंदी लाएगा और गजा में इंसानी अमदाद की नक्लो हरकत में भी इजाफा होगा।